नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। पहले पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने हामिद अंसारी के निमंत्रण पर भारत आने की बात कही। फिर उसके बाद भाजपा ने गंभीर आरोप लगा दिए और कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब एक तस्वीर ऐसी साझा की गई है जिसके बाद हामिद अंसारी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा ने यह बताया है कि पाकिस्तानी पत्रकार को एक बार नहीं बल्कि 5 बार बुलाया गया। यहाँ तक कि उसे 7 शहरों के दौरों के लिए वीजा भी दिया गया। यहाँ तक कि भाजपा प्रवक्ता ने हामिद अंसारी के कई और भी रिकॉर्ड खंगाल डाले। हामिद अंसारी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी घसीट लिया और राहुल और सोनिया पर सवाल खड़ा कर दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार और हामिद अंसारी साथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो पाकिस्तानी जासूस है, जबकि आपको बता दें कि वो पाकिस्तान में एक पत्रकार हैं और इस पर हामिद अंसारी ने भी सफाई पेश की है। गौरव भाटिया ने जो तस्वीर शेयर की है उसे 27 अक्टूबर 2009 की एक मीटिंग की बताई है, जिसमें अंसारी के साथ वो पत्रकार भी दिखाई दे रहा है। गौरव भाटिया ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ने ये जानकारी हमसे क्यों छिपाई। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इस तरह से कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, करंट वहीं से आता है। गौरव भाटिया ने इसके आगे दावा भी किया और कहा कि अंसारी जी कहते हैं कि नुसरत मिर्जा को उन्होंने कभी आमंत्रित नहीं किया, लेकिन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की ओर 2010 की कॉन्फ्रेंस के लिए फोन पर आयोजकों से ये कहा गया था कि आप पत्रकार नुसरत मिर्जा को आमंत्रित कीजिए। और भाजपा ने इस पर सवाल खड़ा किया और कहा कि हामिद अंसारी ने ऐसा क्यों किया, क्या रिश्ता है उनका। गौरव भाटिया ने आगे बात करते हुए ये बताया कि जिस सेमिनार का जिक्र अंसारी ने किया उसके आयोजक सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान आया है। उन्होंने इस पर बयान देते हुए कहा है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जोर दे रहे थे और जब नहीं बुलाया गया तो वो काफी नाराज हो गए थे। अंसारी जी ने अपमानित महसूस किया और नाराज होने के कारण वो 1 घंटे की जगह 20 मिनट ही वहां पर रहे थे। गौरव भाटिया ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। कोई भी व्यक्ति हो, सबसे ऊपर भारत है, भारत के नागरिकों का हित है। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी जी ने सारा ठीकरा कांग्रेस की सरकार पर यह कहकर फोड़ दिया कि जो विदेशी मेहमान उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं वो सरकार यानी कि विदेश मंत्रालय की सलाह से बुलाए जाते हैं। दरअसल नुसरत मिर्जा को जब आमंत्रित करने का आरोप बीजेपी ने लगाया तो इसको खारिज करते हुए हामिद अंसारी ने इस पर सफाई दी और इस पर भारत के उपराष्ट्रपति की ओर से ये कहा गया कि विदेशी मेहमानों को निमंत्रण आमतौर पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से सरकार की सलाह पर ही दिया जाता है। अब भाजपा प्रवक्ता ने इसी पर तंज कस दिया है और कहा है कि 26/11 का आतंकी हमला हमारे देश पर हुआ था और आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के ISI एजेंट से सीख रही थी। गौरव भाटिया ने कहा कि हामिद अंसारी जी कहते हैं कि मैंने आतंकवाद पर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 11 दिसंबर 2010 को किया था। आयोजक ही मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, मैंने नुसरत मिर्जा को इनवाइट नहीं किया और ना ही उनसे मिला। अब इसके बाद मुंबई आतंकी हमले के 1 साल के भीतर की एक तस्वीर दिखाकर गौरव भाटिया ने यह बताया कि यह तस्वीर 27 अक्टूबर 2009 की है और इस मीटिंग के बीच में उस वक्त के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बैठे हुए हैं और साथ ही पाकिस्तान के नुसरत मिर्जा भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भाजपा ने सवाल खड़ा किया कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन खुफिया एजेंसियों के क्लियरेंस के बाद ही किया जाता है और वीजा देने का काम विदेश मंत्रालय ही करता है। तो ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान की ISI को भारत की गोपनीय जानकारी साझा कर रहा हो वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति के साथ बैठा हो। इससे पहले भी भाजपा प्रवक्ता ने इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए थे। उस वक्त गौरव भाटिया ने कहा था कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा का कहना है कि उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के निमंत्रण पर भारत की यात्रा की थी। अगर मिर्जा के कबूलनामे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी चुप रहते हैं तो ये उनका कबूलनामा माना जाएगा। खास बात ये रही कि तब तक इस मामले पर ना तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कोई बयान आया था और ना ही कांग्रेस ने इस मामले का खंडन किया था। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत के लोग आपको इतना सम्मान देते हैं और आप लोग भारत को धोखा दे रहे थे। गौरव भाटिया ने यह भी कहा था कि क्या ये देशद्रोह नहीं है। इससे पहले पूर्व रॉ चीफ NK सूद ने भी पूर्व उपराष्ट्रपति पर गंभीर आरोप लगाए थे।
उन्होंने हामिद अंसारी की जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था। पूर्व रॉ चीफ एनके सूद ने यह आरोप लगाया था कि ईरान के राजदूत के तौर पर जब हामिद अंसारी कार्यरत थे तो वहां पर रॉ के सेटअप को वहां यानी कि ईरान में एक्सपोज कर दिया था और ये वक्त था 1990 से 1992 के बीच का। और फिर उसके बाद पूरे खाड़ी देशों में रॉ के जासूसों की जान खतरे में आ गई थी। ये सारे आरोप भाजपा की तरफ से लगाए गए हैं। उसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस पर सफाई भी दी है और कहा है वो कभी भी उस पाकिस्तानी पत्रकार से नहीं मिले हैं और ना ही उन्होंने कभी उसे निमंत्रण दिया है। उनके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने ये भी बताया था कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से सीख रही थी। हामिद अंसारी जी कहते हैं, I had inaugurated the conference on terrorism on 11th December 2010. The International Conference of Jurists on International Terrorism and Human Rights. As is the normal practice, the list of invitees would have been drawn by the organizers. I never invited him or met him. नुसरत मिर्जा के लिए। ये तस्वीर देखिए ध्यान से। इस तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और 27 अक्टूबर 2009 को। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे 1 साल भी अभी नहीं बीता था, 1 साल भी नहीं बीता था। और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए, मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। तो अब वक्तव्य है हामिद अंसारी जी का और ये तस्वीर है और ये सवाल है, क्या ये सत्य नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद की जाती है और वीजा देने का कार्य तो सरकार ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। तो ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईएसआई से भारत की गोपनीय, अति संवेदनशील, मैं दोहरा दूं, जानकारी साझा कर रहा था, वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के साथ बैठा हुआ है। दूसरी बात, इसी तस्वीर में अगर आप देखें तो सरकार के बड़े वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार के वरिष्ठ मंत्री मंच साझा कर रहे हैं। तो क्या यह वाजिब सवाल नहीं है जो भारत की जनता आपसे पूछती है कि ऐसे व्यक्ति को वीजा क्यों दिया गया? वो भारत में आके यहां पे रेकी करता है, जानकारी लेता है और उसके बाद उस जानकारी का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। भारतीयों की जान को खतरे में क्यों डाला? प्रश्न यह भी पूछा जाना चाहिए कि हामिद अंसारी जी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है,
लेकिन क्या नियत में खोट था कि इस 2009 की प्रेस वार्ता का जिक्र आपने अपने वक्तव्य में नहीं किया। सच 0, झूठ 100%। और यह बात दोहरा के मैं कहूंगा, संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति आसीन होता है, चाहे रहा हो, उसका हम आदर करेंगे, लेकिन देश से बढ़ के कोई नहीं है। अगर ऐसी जानकारी सामने आ रही है, इन सवालों के पूछे जाने से पहले यह जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी, हामिद अंसारी जी की थी, सोनिया गांधी जी की थी कि वो जनता को स्पष्ट बताएं, सारी जानकारी दें।